डियर स्टूडेंट, जैसा कि एक प्रश्न आपके बोर्ड पर दिया हुआ है, ये प्रश्न एक बार हमारी प्रिय छात्रा ने हमसे पूछा कि सर ये प्रश्न किस प्रकार से होगा। इसमें कहीं कोड तो दिया नहीं, तो उसने ये समझा, उसके दिमाग में चल रहा था कि क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से होगा, लेकिन ये उसमें ऐसा नहीं है। इस प्रश्न को करने के लिए पहले हम सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं, अपना पता चल जाएगा। तो कैसे बनाएंगे? 25 मीटर लंबी सीढ़ी एक भवन की जमीन से, तो 25 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जमीन पर एक भवन को खड़ा करेंगे इस प्रकार से। भवन हो गया। अब 25 मीटर की सीढ़ी हमेशा इस प्रकार से लगाएंगे। क्या कभी आपने ऐसे देखा है कि दीवार भी ऐसी हो और सीढ़ी भी ऐसी लगा तो चढ़ेंगे कैसे? नहीं चढ़ पाएंगे, नहीं। तो इसलिए हमेशा सीढ़ी, आप लोगों ने देखा होगा, हमेशा सीढ़ी इस प्रकार से लगाई जाती है। कहीं भी जगह सीढ़ी बनी होगी, घर का, अगर घर के लिए भी अगर सीढ़ी बनी होगी तो वो भी इस प्रकार से बनी होगी, जिसे हम इस प्रकार से बनाएंगे। फिर क्या कह रहा है कि 25 मीटर लंबी सीढ़ी, तो ये सीढ़ी की लंबाई हो गई। उसके बाद भवन की जमीन से 20 मीटर ऊंची खिड़की तक जाती है, तो ये जो सीढ़ी है, तो भवन की जो भवन बना हुआ है, इसकी खिड़की मान लो यहाँ पे, तो यहां तक जा रही है, तो इसकी ऊंचाई कितनी भवन की? 20 मीटर। उसके बाद अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भवन से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो भवन तो ये बना हुआ है और यहां से यहां तक ये क्या है? ये सीढ़ी का निचला सिरा, यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो ऐसी दूरी को मान लेते हैं हम x मीटर। अब क्या करेंगे? अब हमने उसे ये समझाया कि बेटा इसमें दो जगह दी हुई है, तो कौन की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूले लगाकर पाइथागोरस प्रमेय का x मान निकाल सकते हैं। उसने समझा कि सर जी इसमें हाइट एंड डिस्टेंस तरीके से होगा, लेकिन प्रश्न उस तरीके से नहीं होगा। ये प्रश्न किस तरीके से होगा? आपका पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों? क्योंकि जब हाइट एंड डिस्टेंस को हम समझाए जाते हैं तो उसमें सिर्फ एक वजह दी होती है, ये दिए हुए या फिर ये, उसमें एक कोण दिया होता है, उस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अभी आपके पास यह दो वजह, तो आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी मान लेंगे। अब लेंगे लिखना तो लेंगे में लिखेंगे इसमें। कैसे? सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की जो लंबाई है वो आपका कर्ड का काम करेगी। त्रिभुज के हिसाब से कितनी हो जाएगी? 25 मीटर। उसके बाद भवन की जो ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई, जिसे हम लंब या ऊंचाई बोलते हैं, 20 मीटर ले जाएगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है भवन के आधार सीढ़ी के आधार के बीच की दूरी, ये दूरी, तो इसके बीच की दूरी मान लेंगे या डायरेक्ट लिख देंगे ए बी। मतलब ये जो आधार होगा, आधार निकालना है हमें, आधार जो होगा वो हमने x मीटर मान लिया है, ठीक है ना। अब डायरेक्ट हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। जब हम पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ड का वर्ग, कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ड दिया है ना 25, तो यहां लिख देंगे 25 का वर्ग प्लस लंब कितना दिया हुआ 20, तो 20 का वर्ग प्लस आधा कितना दिया हुआ x, आधा हमने x मान लिया है, तो x का वर्ग। 25 का वर्ग सब लोग जानते हैं 625 होता है, बराबर 20 का वर्ग 400 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर। 625 जब 400 बढ़ाएंगे तो माइनस के 400 बराबर एक्स स्क्वायर। उसके बाद जब 625 400 घटाएंगे 225 बराबर एक्स स्क्वायर। अब एक्स पर इसको बढ़ाएंगे तो इस पर अंडर चढ़ जाएगा 225। अब अंडर उठाएंगे तो 225 का वर्गमूल निकलेगा, उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 15 गुणा 15 बराबर एक्स, और 15 जोड़ा बनना तो 15 ले लेंगे बाहर। एक्स का माना है 25 मीटर, जो कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? 25 मीटर। 25 क्यों? 15 मीटर, सॉरी 15 मीटर। हो गया क्वेश्चन।